Good day to all. I'm एडवोकेट प्रदीप शुक्ला प्रैक्टिसिंग एट बॉम्बे सिंस 49 ईयर्स। और आज जो मैं जजमेंट मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट प्रदीप शुक्ला में अपलोड कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर more particularly banks and financial institutions. Since I am empaneled with around 23 banks, so I felt it is good if I upload this judgment for the benefit of all the bankers and financial institutions. If short में facts ऐसा होता है कि आजकल there are so many intelligent people जो technical डिजिटल प्लेटफॉर्म या कुछ भी करके बहुत सारे में फ्रॉड करते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस द मैनेजर अंडरस्टैंड्स के ये फ्रॉड हुआ है एंड दिस इज समथिंग, सो दे आर सपोज टू फ्रीज द अकाउंट। नाउ एज एन मैनेजर लेवल आई हैव सीन कि दे आर स्केर्ड कि गलत हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो नथिंग रॉन्ग इन रिफरिंग टू द लीगल डिपार्टमेंट। बट ऐसी मैटर्स जब आती है ना, तो एक्शन ऑफ द बैंकर्स शुड बी सो इमीडिएट से कि जब फ्रॉड करने वाले होते हैं ना, तो उसका बेनिफिट लेके पैसा विड्रॉ ना कर जाए। और वो ध्यान में रखना चाहिए बिकॉज बैंक इज सपोज टू प्रोटेक्ट द कस्टमर ऑल्सो। सो इवन इफ इट इज़ रिफर्ड टू योर लॉ डिपार्टमेंट, नथिंग रॉन्ग, बट फिर एडवोकेट की सलाह लो, वो एडवोकेट अवेलेबल है नहीं है, ये सब। व्हाट एज अ बैंकर यू आर सपोज टू डू कि आरबीआई का नॉर्म्स है एंड आरबीआई हैज़ गिवन द पावर टू ऑल द बैंक कि ऐसा फ्रॉड वाला अकाउंट अगर डिटेक्ट होता है तो फर्स्ट थिंग द बैंकर शुड डू इज़ इमीडिएटली फ्रीज द अकाउंट। देखो, अकाउंट फ्रीज करने से पार्टी का नुकसान नहीं होता है ना। जिसने फ्रॉड किया है ही मे कम एंड एक्सप्लेन क्या है, क्या हकीकत है, देन यू कैन टेक ए लीगल ओपिनियन ऑन दैट पॉइंट। एंड देन टू इफ़ यू फील कि नो दिस इज़ अ फ्रॉड, तो दैट पर्सन हैज़ अ राइट टू गो टू द कोर्ट टू टेक एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर। बट it is the moral duty and the legal duty of all the bankers to protect and do not allow such person to take unnecessary illegal benefit of the fraud that they have committed. So RBI rules तो every bankers को मालूम ही रहता है ना। ऐसा नहीं है कि भाई दे आर नोविश एट ए मैनेजर लेवल, तो उनको सब मालूम पड़ जाता है। एक्सपीरियंस से भी पता चलता है कि ये गलत हो रहा है। So that one has to understand and take prompt decision. The prompt decision is the prime factor in this judgment. Now, so, such matter had gone up to Supreme Court. Understand one thing. And the Supreme Court has said that the bankers have a right to freeze the account where the borrower को consult करने की ज़रूरत नहीं है. Borrower has no right to stop banks from फ्रीजिंग द अकाउंट। फ्रीज करने से क्या है कि फॉर टेम्परेरी पर्पस डेज उनका अकाउंट ऑपरेशन बंद हो जाता है, बैंक उसका पैसा ले नहीं लेती है। देन सच बात जब बाहर आती है, प्रूव होता है, तो दे कैन रिलीज। उसमें बैंक कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी ऑफ द अमाउंट। आई विल जस्ट गिव द साइटेशन ऑफ द जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पार्डीवाला एंड KV विश्वनाथ, डबल बेंच जजमेंट है। इट इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस अमित आयन प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। नाउ दिस इज़ द जजमेंट विच ऑल बैंकर्स आई एक्सपेक्ट टू टेक केयर ऑफ इट। किसी को भी कोई भी ज़रूरत लगे, डिस्कशंस करना है, मेरी एडवाइस लेनी है, इवन दो आई एम नॉट ऑन पैनल ऑफ योर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, definitely I will be helpful to you and guide you. But you can go through this judgment and take your own decision. Thank you.